भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम किसी एक चर्चित हस्ती के बारे में बताते हैं जिसका अपराध और राजनीति से वास्ता रहा हो और साल दर साल अपराध के रास्ते पर चलते हुए राजनीति में वो या तो नाम कमा रहा हो या फिर अपराध के रास्ते में उसका नाम बदनाम हो। ऐसे ही शख्सियत के बारे में हम शुरुआत से लेकर आखिर तक बताते हैं। आज हम बात जिस शख्स की कर रहे हैं उसका नाम पूर्वांचल के अपराध के इतिहास में काफी बड़ा है। वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी यानी इंटरनेशनल अपराधी है। ये वो शख्स है मुख्तार अंसारी की जिससे अदावत थी और दाऊद इब्राहिम जिसका बेहद करीबी था। ये वो शख्स है जिसने पूर्वांचल में अपराध की ऐसी इबारत लिखी जो साल दर साल याद रखी जाएगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो साल 2008 से अब तक जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए इस शख्स ने न सिर्फ अपना नेटवर्क बढ़ाया बल्कि अपराध की दुनिया में अपना नाम इतना बड़ा किया कि पुलिस वाले भी इससे कांपते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह की, वही ब्रजेश सिंह जिसके बारे में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने अपनी रिट पिटीशन में लिखा कि इससे मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। एक नहीं बल्कि कई बार ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की जान लेने की कोशिश कर चुका है। अफसा अंसारी ने अपने रिट पिटीशन में यह भी लिखा कि ब्रजेश सिंह ही वो शख्स है जिसने 2 साल पहले यानी साल 2018 में जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था तो वहां जहरीली चाय के जरिए मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की। दरअसल ये वो वक्त था जब रोपड़ जेल से इस बार आने से पहले मुख्तार अंसारी वहां पर बंद था। उस दौरान एक दिन खबर आई कि मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा है। आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन डॉक्टर्स पहुंच करके वहां जांच में जुट जाते हैं। बाद में मुख्तार अंसारी को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया जाता है और कहा यह जाता है कि हार्ट अटैक का दौरा पड़ा था और उनकी पत्नी को भी हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन बाद में जांच में आता है कि हार्ट अटैक नहीं बल्कि ये पॉइजनिंग का केस था और उसी के बारे में अफसा अंसारी ने अपने रिट पिटीशन में लिखा है कि दरअसल चाय में जहर मिलाया गया था जिसकी वजह से उनके पति की जान खतरे में पड़ी थी। खुशी इस बात की है कि मुख्तार अंसारी को बचा लिया गया, लेकिन आज भी उनकी जान को खतरा है। इसीलिए अफसा अंसारी ने अदालत से गुहार लगाई कि मुख्तार अंसारी की जान को बचाने की सारी कोशिशें की जाए। तो हम बात ब्रजेश सिंह की कर रहे थे, लेकिन इसमें बेहद अहम यह है कि आखिरकार ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में ऐसी दुश्मनी क्यों हो गई कि ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की जान लेने के लिए उतावला हो गया और मुख्तार अंसारी का गैंग सालों से ब्रजेश के गैंग के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल 1984 में जब ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की गई उसके बाद वो अपराध की दुनिया में निकल पड़ा और उसके बाद उसने तमाम तरीके के अपराध के धंधे शुरू किए, चाहे वो जमीन कब्जे की बात हो, चाहे अवैध खरीद फरोख्त की बात हो या फिर टेंडर और जबरन वसूली के मामले हों। इसी धंधे में पहले से ही मुख्तार अंसारी जुटा हुआ था और ब्रजेश सिंह के आने के बाद एक कंपटीशन पैदा हो गया पूर्वांचल के अपराध की जगत में और इसी के चलते इन दोनों के बीच में पहले छोटी मोटी झड़पें शुरू हुई, फिर बाद में गैंगवार शुरू हुई। अब तक इस गैंगवार में करीब 40 से 50 लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं। लेकिन शुरुआत में ब्रजेश सिंह एक छोटा नाम हुआ करता था और मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा अपराध की जगत में नाम था। लिहाजा मुख्तार ने ब्रजेश के गैंग को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में साल 1994 में मुख्तार अंसारी के डर से, पुलिस के डर से और तमाम नुकसान के चलते ब्रजेश सिंह ने रुख किया मुंबई का। मुंबई में रुख करने के बाद उसकी मुलाकात हुई सुभाष ठाकुर से, वही सुभाष ठाकुर जो दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था और दाऊद के लिए हर हाल में कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सुभाष ठाकुर से मिलने के बाद ब्रजेश सिंह ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर या यूं कहिए उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब तक मुंबई ब्लास्ट नहीं हुआ था, यानी मुंबई के जो धमाके हुए थे और उसके बाद जो दंगा फैला था वो नहीं हुआ था। और इसी दौरान ब्रजेश सिंह सुभाष ठाकुर के जरिए दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी हो गया। इतना करीबी कि एक बार जब दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल कास्कर को मार दिया गया अरुण गांगुली के गैंग के द्वारा, तो उससे निपटने की जिम्मेदारी ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर को सौंपी गई। दाऊद इब्राहिम ब्रजेश सिंह पर भरोसा करने लगा और अपने हर बड़े काम में उसको शामिल करने लगा। इस्माइल कास्कर की मौत का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
लेकिन आरोपी जो कि गवली गैंग का था वो हर वक्त सुरक्षा में रहता था। लेकिन उसी बीच मौका मिला उनको तब जब उसको भर्ती कराया गया मुंबई के जे अस्पताल में। ये जानकारी मिलने के बाद सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह ने तय किया कि उसको जेल के भीतर ही मारा जाएगा। ये जानकारी मिलने के बाद ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने तय किया कि इस आरोपी को जिसने इस्माइल कास्कर की हत्या की है उसको अस्पताल के भीतर ही मारा जाएगा, और वो भी जे अस्पताल। जे अस्पताल मुंबई का ऐसा अस्पताल जहां पर सुरक्षा आमतौर पर चाक चौबंद रहती है, और खास तौर पर जब कोई अपराधी या कोई बड़ा शख्स वहां पर भर्ती हो तो सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इन सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को चकमा देते हुए सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह ने इस आरोपी को अस्पताल के भीतर न सिर्फ मार दिया, बल्कि अपराध के इतिहास में ये घटना कुछ इस तरह दर्ज हुई कि इस घटना में AK-47 जैसी गन का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ करीब 500 गोलियां चली, जिसमें कई लोग भी मारे गए, और ये आरोपी जो कि इस्माइल कास्कर की हत्या का आरोपी था उसको भी मार दिया गया। इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम और बड़ा हो गया, और उसके साथ ही साथ बड़ा हुआ नाम सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह का। लेकिन तभी ऐसी कुछ घटना हुई जिसके बाद ये लोग दाऊद इब्राहिम से अलग हो गए, और ये घटना थी मुंबई ब्लास्ट की। मुंबई की घटना के बाद, मुंबई धमाकों की घटना के बाद दाऊद इब्राहिम से कई लोगों ने किनारा किया। उनमें से ब्रजेश सिंह, सुभाष ठाकुर, छोटा राजन जैसे बड़े नाम थे जो बाद में एजेंसीज की मदद करने लगे या फिर दाऊद इब्राहिम से किनारा करके उसी के दुश्मन बन गए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश सिंह ने वहां से किनारा करने के बाद नाम कमा लिया और उसका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम हो गया। अब मुख्तार अंसारी पर ब्रजेश सिंह भारी पड़ सकता था, लिहाजा वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ वापस आया। यहाँ पर उसने अपने अवैध धंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ अपने नेटवर्क को भी बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। मुख्तार अंसारी के इस वक्त मुश्किल दिन चल रहे थे और मुख्तार अंसारी एक दूसरी योजना में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे थे, और वो योजना थी एक ऐसे विधायक की हत्या करने के जो बीजेपी का सिटिंग विधायक था, और ये बेहद चर्चित मामला होने वाला था। हम बात कर रहे हैं कृष्णानंद राय की। लेकिन उस वक्त तक मुख्तार अंसारी जेल में थे। ये बात 2005 की है जब मुख्तार अंसारी को किसी मामले में जेल के भीतर डाल दिया गया। लेकिन कृष्णानंद राय उनके भाई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे और जीत चुके थे। ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी, और हर हाल में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और लोगों को एक मैसेज देने के लिए तय ये हुआ कि कृष्णानंद राय को मार दिया जाए। इस पूरी योजना और साजिश को रिकॉर्डिंग के जरिए पुलिस के अधिकारी भी सुन रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इस बीच जानकारी ये मिली कि मुख्तार अंसारी सेना के एक भगोड़े सिपाही से LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने वाला है। आमतौर पर यह गन सिर्फ सेना के पास तब तक हुआ करती थी, बाद में और तमाम एजेंसीज को मिलने लगी, लेकिन उस वक्त तक सेना की इस गन को पा लेना बहुत बड़ी बात थी, और इसी कोशिश में मुख्तार अंसारी लगा हुआ था। UPSTF ने ये सारी बातें कॉल के जरिए सुन ली, लेकिन उन्होंने कोई कदम मुख्तार अंसारी को रोकने के लिए नहीं उठाया, बल्कि रेड डालने के बाद उस शख्स को जरूर गिरफ्तार किया जो कि सेना से भगौड़ा था और LMG लेकर के फरार हो गया था। बाद में मुख्तार अंसारी के कहने पर कृष्णानंद राय की हत्या एक दूसरी गन AK-47 से की गई, और यह भी एक बेहद चर्चित मामला था क्योंकि इसमें भी करीब 400 गोलियां चली थीं, जिसमें से 60 गोलियां अकेले कृष्णानंद राय के शरीर से निकली थी। इस मामले के बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना बेशक नहीं हो रहा था, लेकिन इन दोनों के गैंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ गई, क्योंकि ब्रजेश सिंह दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ काम करने के बाद खुद को बड़ा समझता था, और मुख्तार अंसारी का गैंग कृष्णानंद राय की हत्या के बाद खुद को बड़ा समझता था। जबकि मुख्तार अंसारी लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि उसका कृष्णानंद राय की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने उसको बाद में बरी भी कर दिया, लेकिन आम धारणा और लोगों का मानना आज भी यही है कि कृष्णानंद राय की हत्या का हर एक प्लान, हर एक साजिश मुख्तार अंसारी के कहने पर ही हुई थी। लेकिन ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच में बढ़ती अदावत एजेंसीज के लिए फायदेमंद थी, क्योंकि दोनों तरफ गैंगवार में एक दूसरे के लोग मारे जा रहे थे। लेकिन ये दोनों ही लोग अपराध के साथ साथ राजनीति में भी घुस चुके थे, लिहाजा पुलिस पर भी तरह तरह के दबाव थे इन लोगों के बीच में सुलह कराने के, इन लोगों को शांत करने के, इनके अपराधों पर नियंत्रण रखने के और इनके अपराधों से मुंह मोड़ लेने के भी दबाव रहते थे। लिहाजा दोनों गैंग तेजी से फल फूल रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ब्रजेश सिंह ने खुद को अपने आप
गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जान जाए। मुख्तार अंसारी का पलड़ा भारी हो रहा था। कई बार ऐसे मौके आए थे कि ब्रजेश सिंह का एनकाउंटर हो सकता था। लिहाजा 2008 में उसने खुद को गिरफ्तार करके जेल में डलवा लिया। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की अदावत इतनी गहरी हो चुकी थी कि तमाम लोगों को बीच बचाव करना पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ के लोग लगातार मारे जा रहे थे और ऐसे में अपराध की दुनिया में खलबली मची हुई थी। हालांकि पुलिस चाहती थी कि यही स्थिति बनी रहे, लेकिन अपराध की दुनिया के तमाम बड़े लोगों ने कोशिश की कि ये गैंगवार बंद होने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के लोगों को मारने के बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया था कि जहां कोई पलड़ा किसी का भारी हो, उसके खास आदमी को मार दिया जाए। अब ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के गैंग के लोगों के खून के प्यासे थे। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी अपने को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जेल के भीतर से नेटवर्क बना रहा था। यही काम ब्रजेश कर रहा था, लेकिन इस बीच किसी के बीच में पड़ने की वजह से एक समझौता हुआ, जो कि अनकहा समझौता था, जिसमें ब्रजेश सिंह ने तय किया कि अब वो अपनी सारी जमीन उत्तर प्रदेश से बाहर तलाशेगा और मुख्तार अंसारी ने यह तय किया कि उसका सारा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में होगा। मुख्तार अंसारी ने बनारस, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर इन सब इलाकों में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। विदेशों में भी उसने अपने अवैध धंधे शुरू किए, लेकिन ब्रजेश सिंह ने उड़ीसा और साउथ इंडिया की तरफ अपना रुख किया। विदेशों में उसने भी अपना नेटवर्क बढ़ाया, यहां से कमाई गई सारी पूंजी को विदेशों में लगाना शुरू किया। लेकिन एक दूसरे के हित अभी भी टकरा रहे थे, क्योंकि जिस तरह का खनन या फिर टेंडर लेने का काम ब्रजेश सिंह कर रहा था, वही काम मुख्तार अंसारी भी कर रहे थे। चाहे वो मोबाइल नेटवर्क के टावर्स लगाने का काम हो या फिर तमाम दूसरे और अवैध धंधे हो, एक दूसरे के साथ टकराहट अभी भी हो रही थी। लिहाजा ये तय हुआ कि अब इसमें किसी को ऐसा बीच में पड़ना चाहिए जिससे कि शांति हो सके। ब्रजेश और मुख्तार की अदावत लगातार चलती रही, लेकिन बीच में कई लोगों ने पढ़ करके इसे शांत करने की भी कोशिश की, क्योंकि कई राजनीतिक दल, कई नेताओं के हित दोनों से ही सत्य थे। लिहाजा इन लोगों ने कोशिश की कि ये लोग गैंगवार बन करके आपस में सुलह से काम करें। नतीजा ये हुआ कि दोनों लोग जेल में रहने के बावजूद भी अपने नेटवर्क के जरिए अवैध धंधे आज भी कर रहे हैं, और उनको नेस्तनाबूद करने का काम भले ही सरकार कर रही हो, लेकिन इन दोनों ने आपस में तय कर रखा है कि एक दूसरे के लोगों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मुख्तार और ब्रजेश के बीच में अभी भी एक अदावत ऐसी है जिसमें एक दूसरे को मारने के लिए ये लोग आज भी तैयार हैं, और इसी खतरे के चलते अफसान अंसारी ने रिट पिटीशन में साफ तौर पर लिखा है कि ब्रजेश सिंह पहले भी हमले मुख्तार अंसारी पर करा चुका है और उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से हमला कराए और मुख्तार अंसारी की जान चली जाए। अफसान अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रजेश सिंह रूलिंग बीजेपी पार्टी का बेहद करीबी है और उनका नेता है, लिहाजा सरकार का उसे वरद हस्त प्राप्त है और ऐसे में मुख्तार के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अफसान अंसारी ने यह भी कहा कि यूपी सरकार नहीं चाहती कि उसे फेयर ट्रायल मिले, लिहाजा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच अब अदावत का एक और कारण हो सकता है, यह है उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी सरकार का सहारा लेकर के ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी को खतरा पैदा कर सकता है, ये आशंका जताई है अफसान अंसारी ने। फिलहाल मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया है और उसके खिलाफ 52 मुकदमों में से 12 जिनमें ट्रायल चल रहा है, उनको अंजाम तक लाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह उड़ीसा के जेल में है और उसके खिलाफ तमाम चल रहे मुकदमों में अभी अंजाम आना बाकी है। लेकिन हकीकत यह है कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच चली आ रही सालों की दुश्मनी आज भी बदस्तूर जारी है। इसका आगे अंजाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये दोनों ही अपराध की दुनिया के ऐसे नाम हैं जो साल दर साल अपराध के इतिहास में लिखे जाते रहेंगे, और पूर्वांचल के अपराध के इतिहास में बगैर मुख्तार अंसारी, बगैर ब्रजेश सिंह के कोई भी बात नहीं होगी। तो पूर्वांचल के चर्चित माफिया और मुख्तार अंसारी के नंबर 1 दुश्मन ब्रजेश सिंह के आपराधिक इतिहास और भविष्य पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। अगली बार किसी और चर्चित आपराधिक हस्ती के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।